थाना है कि खंडहर। आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक थाने का अवलोकन करा रहा हूँ। यह है वाराणसी का रामनगर थाना। रामनगर को यदि वाराणसी से अलग कर दिया जाए तो वाराणसी के विशेषांक को पूरा नहीं किया जा सकता। यह देख रहे हैं, कभी भी धराशायी हो सकता है। इसकी दीवारें, इसका छत, इसके जो पिलर हैं उन्हें आप देखिए। और यह जर्जर थाना, कई स्थानों पर यह थाना टूट फूट करके गिर गया है। कानपुर में एक आरक्षी की दर्दनाक मौत, थाने की बैरक गिरने से 3 आरक्षी गंभीर रूप से घायल। और उसके बाद नींद टूटी है उत्तर प्रदेश शासन की। रिपोर्ट मांगी जा रही है, रिपोर्ट चली जाएगी और फिर धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा। आप देख रहे हैं यह थाने की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यह थाने की बैरक है। बैरक के भीतर मैं घुसने का प्रयास कर रहा हूं और दिखाता हूं आपको कि भीतर का मंजर क्या है। यह जिन वाहनों को आप देख रहे हैं, या किसी न किसी मुकदमे में दुर्घटना इन वाहनों ने किया है, उसके दौरान इन्हें सीज कर दिया गया। मामला थाने न्यायालय में लंबित होगा। मामला जब समाप्त होगा तो इन वाहनों की छुट्टी होगी, इन वाहनों को ले कौन जाएगा, क्योंकि तब तक यह वाहन किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इनकी बैटरी गायब होगी, इनके और भी जो पार्ट होंगे वो समाप्त हो गए होंगे। यह ई कचरा है, एक तरह से लोहे का कचरा है जिसे आप देख रहे हैं। कहीं रखने के लिए कोई जगह नहीं है, फिर ऐसे ही डाल दिए गए हैं। अब हम आपको फिर दिखा रहे हैं यह बैरक देखिए। और फिर इस तरफ भी आप देख रहे हैं जो वाहन इस तरह के हैं, जो कोर्ट में जिनके मामले लंबित हैं, उनका भी अवलोकन आप कर रहे हैं। थानों की लड़ाई लंबे समय से मैं लड़ रहा हूँ। 153 थाने हवालातविहीन, 156 थाने परित्यक्त घोषित, जिनमें पुलिसकर्मी रह रहे हैं। यह रिपोर्ट हमें बरसों पूर्व दिया था तत्कालीन डीजीपी ने, विक्रम सिंह, बुआ सिंह, एसी शर्मा। 3 लोगों के ज़माने में मैंने लड़ाई लड़ा था राज्य सूचना आयोग से लेकर के। और वाराणसी का रामनगर थाना फिर से एक बार देखिए। यह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। एक सत्र उन्होंने पूरा कर लिया है, दूसरे सत्र की पारी खेल रहे हैं। इस थाने को गिरने में गिरा भी है। संजोग अच्छा था कि कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। कानपुर की घटना के बाद एक बार फिर से चर्चा चली है। मेस है साहब, हालांकि इसमें अब कोई खाना नहीं खाता, लेकिन इसमें पुलिसकर्मी रहते भी हैं। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए। एक आरक्षी हैं जो जूता पैंट डाल रहे हैं, मोजा डाल रहे हैं, पंखा चल रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें पुलिसकर्मी रहते हैं। इस थाने की भयंकर स्थिति देख करके आप भीतर तक कांप जाएंगे कि जिनके कंधों पर सुरक्षा और लोगों के संरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी है, वह किस प्रकार पशुवत जीवन जी रहे हैं। ऐसा आपके घरों में पशुओं का भी पशुशाला नहीं होगा जिसमें पुलिसकर्मी रह रहे हैं। बाहर से थानों की स्थिति अच्छी कर दी जाती है, बोर्ड अच्छे लगा दिए जाते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था हो जाती है, जिससे कि लोग यह समझें कि थाना चमचमा रहा है। थाना से अभिप्राय स्थान का है, वह स्थान जहां लोग जाएं और अपनी फरियाद करें। आप एक बार इसका अवलोकन फिर से करिए। देख रहे हैं आप, यह कोई ढहाया नहीं है, यह अपने आप ढह गया है। यह खंडहर नुमा थाना। इधर इंस्पेक्टर साहब का है। जो भी स्टेशन अफसर आता है, कुछ प्रधान जी से लोगों से लेता है, इसको एक बार फिर से अवलोकन करिए। अभी सोमवार की ही घटना है, आज बुधवार का दिन है। तो सुबह सुबह हमने इस थाने का अवलोकन किया, जाकर के हमने देखने का प्रयास किया, जाना कि क्या स्थिति है। दोस्तों, इस मामले को लेकर के मैं प्रकाश सिंह जी से भी मिला था, जो डीजीपी रहे हैं यूपी के। अमिताभ ठाकुर साहब से भी हमारी गंभीर मंत्रणा हुई। अब मैं थाने के बाहर चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं, यह थाने के बाहर की दीवार है, कभी भी बाहर आके गिर जाएगी। यह ब्रिटानिया हुकूमत में इसका निर्माण किया गया था। तब से लगातार मरम्मत के पैसे आते गए, पैसे उतारे गए, मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई। कोई अच्छा स्टेशन अफसर आएगा तो वह कुछ प्रधान जी लोगों से, कुछ
अन्य जनप्रतिनिधियों से, कुछ सेठ साहूकारों से, कुछ दुकानदारों से पैसे लेकर के कोई सीमेंट देगा, कोई बालू देगा, कोई ईंट देगा, कोई राजमिस्त्री आएगा, लोग एक एक दिन श्रमदान कर देंगे तो थाने की बैरक कुछ ठीक हो जाती है, कुछ कक्षों का निर्माण हो जाता है, कुछ पुलिस चौकियां बन जाती हैं। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो यही हाल है और ऐसे ही स्टेशन अफसर उन्हें बनवाता है और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, यह भी बताऊंगा, हमने यह लड़ाई तब शुरू किया था, अब इसे भी आप देखिए। यह लड़ाई हमने तब शुरू किया था जब थाने पर मैं बैठा था कासमाबाद में। 1856 का निर्माण हुआ था। एक टुकड़ा, छत का एक टुकड़ा आकर के और नीचे गिरा। मैंने पूछा तो थानाध्यक्ष को यह नहीं पता था कि यह थाना बना कब का है। मैंने RTI लगा करके उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से पूछा प्रदेश के थानों के बारे में, कब कब किन थानों का निर्माण हुआ है, कब कब मरम्मत हुई, कौन से थाने परित्यक्त घोषित किए गए हैं, कौन से थाने हवालातविहीन हैं। पूरी सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई। यह सूचनाएं तब बताई गई जब हमने पुलिस महानिदेशक को राज्य सूचना आयोग में तलब कराया था। फिर हमारे बारे में भी पुलिस अधीक्षक ने जांच कराया। वजह क्या है कि यह व्यक्ति थानों के बारे में, पुलिस कर्मियों के बारे में इंटरेस्ट लेता है। हमने बताया पुलिस अधीक्षक से थाने हमारे हैं, थाने के असली मालिक हम लोग हैं, जनता है। जनता उसे देखेगी, थानों के बारे में चिंता करेगी और उसका पुनर्निर्माण कराएगी। पुलिसकर्मी हमारे हैं, हमारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व उनके ऊपर है, इसलिए हम थानों को इस दशा में नहीं रहने देंगे। आप देख रहे हैं अब थाने का कुछ यह बाहरी आवरण है जिसे लोग देखेंगे, इसलिए खुश करने के लिए हुजूर खुश हो जाए। और जनप्रतिनिधि के भी पैसा नहीं देता इस पर, वह पैसा देगा स्कूलों पर, यहाँ देगा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। अब आप इसे गेट को देख रहे हैं, यह भव्य स्थिति है और जो भीतर की हालत है उसे भी आपने देखा और जो बाहरी हालत है उसे भी आपने देखा।